हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ाएंगे और इसका क्या प्रभाव है और क्या इसका महत्व है हमारे इस प्रकृति में। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है, धरातल पर क्षेत्रफल की प्रति इकाई पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहते हैं। क्रिचफील्ड के अनुसार किसी स्थान पर उसके ऊपर स्थित वायु के संपूर्ण स्तंभ का भार वायुदाब कहलाता है। अब वायुदाब का मापते हैं, हम उसको कैसे मापते हैं? मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर। वायुदाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले बल के रूप में मापा जाता है। वायुदाब मापने के लिए नली में भरे पारे की ऊंचाई को मापा जाता है। सामान्य सागर तल पर यह ऊंचाई 76 सेंटीमीटर अथवा 760 मिलीमीटर या 29.92 इंच होती है, लेकिन जलवायु वैज्ञानिक वायुदाब को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में नहीं मापते बल्कि मिली बार में मापते हैं। 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1000 डाइन्स के बल के बराबर होता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव 1013.25 मिली बार होता है के समान होता है। वायुदाब मापने के यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। वायुदाब मापने वाले जो यंत्र है उसको बैरोमीटर कहते हैं। समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वायुदाब को समदाब रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। समदाब रेखाएं वह कल्पित रेखाएं जो समुद्र तल के अनुसार समानित या वायु या जो समान दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। जहाँ पर समान, वह काल्पनिक रेखा जो समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है या मैप के ऊपर मिलाती है या दर्शाई जाती है, उसे हम समदाब रेखाएं कहते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट। समदाब रेखाएं दाब प्रवणता को भी दर्शाती हैं। वायुदाब में परिवर्तन की दर और दिशा को दाब प्रवणता कहा जाता है और ये समदाब रेखाएं दाब प्रवणता को भी, प्रेशर ग्रेडियंट दाब प्रवणता हम कहते हैं। अब है वायुदाब का जो प्रभाव और उसका क्या महत्व है। मौसम और जलवायु के नियंत्रक के रूप में वायुदाब और पवनों का सबसे अधिक महत्व है। वायुदाब का महत्व, वायुदाब में अंतर से पवनें उत्पन्न होती हैं। अब जो वायुदाब है उसके अंतर से पवनें उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली बात है कि वायुदाब घटता और बढ़ता कैसे है। जब गर्मी बढ़ जाती है तो वायुदाब कम हो जाता है, क्योंकि जो वायु है वो गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, उससे वायुदाब कम होता है। और जब गर्मी कम होती है या ठंड बढ़ती है तो वायुदाब बढ़ जाता है। इसका क्या है कि गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, वायुदाब घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, वायुदाब घटेगा, और टेम्परेचर कम होगा, वायुदाब घटेगा। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अब वायुदाब में अंतर से पवनें उत्पन्न होती हैं। अब ये देखो, वायुदाब से पवनें उत्पन्न कैसे होती हैं। जो पवनें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं भूपृष्ठ पर। जब पवनों के जो तापमान में अंतर होता है, वायुदाब में अंतर से पवनें कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं। भूपृष्ठ पर सूर्यताप के अंतर के कारण वायु के घनत्व में अंतर आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वायुदाब में भिन्नता आ जाती है। टेम्परेचर के अंतर के कारण वायुदाब में भी डिफरेंस हो जाता है और वायुमंडल संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है और उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु चल पड़ती है। वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है और जो वायु ऊपर उठ जाती है उसका स्थान लेने के लिए दूसरी वायु बैलेंस बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल पड़ती है। जैसे यहाँ से यहाँ जो वायु है, ये वायु गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, यहाँ जगह खाली होगी तो यहाँ से जो वायु है वो इस वायु की जगह जो स्थान लेगी, यहाँ से वायु चलेगी। ये वायु ऊपर ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर नीचे बैठना शुरू हो जाती है। उसके बाद है वायुदाब मौसम को प्रभावित करता है। कैसे? निम्न वायुदाब की अवस्था में वायु आकाश में ऊपर की ओर उठती है, जो वायु है, जिससे वायु में उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। इससे प्रेसिपिटेशन भी होती है, वृष्टि होती है। उच्च वायुदाब की अवस्था में वायु नीचे बैठती है, जिससे वाष्पों का संघनन नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप आकाश स्वच्छ रहता है। उसके बाद ऊष्मा और आर्द्रता का स्थानांतरण होता है। वायुदाब में अंतर उत्पन्न होने से पवनें
एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाएगी, तो पवनी ऊष्मा और आर्द्रता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके मौसम और जलवायु को तदनुसार प्रभावित करती है। फोर्थ है कि वायुदाब में उतार चढ़ाव से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जैसे तेज गति से गिरता हुआ वायुदाब चक्रवात के आने की सूचना देता है, जिससे वर्षा और आंधी आ सकते हैं। इसके विपरीत जहां उच्च वायुदाब होता है वहां मौसम सुहावना होता है। क्या कारण है कि वायुदाब के उतार और चढ़ाव से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। हम मौसम का पूर्वानुमान पहले ही अनुमान लगा लेते हैं एयर प्रेशर से कि मौसम किस प्रकार का रहने वाला है। जैसे हम मार्च और अप्रैल के महीने में या मई में ये देखते हैं कि एकदम घुटन सी हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है वायु। तो उससे क्या होता है, एयर प्रेशर बिल्कुल लो हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आंधी आने का, जैसे कोई आंधी आ जाती है, तूफान आने का मैसेज आ जाता है। हमारे पूर्वज भी इसी से अनुमान लगाते थे कि एकदम घोट हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, कोई तूफान आने का या आंधी आने की आशंका जताई जाती है। इससे वायुदाब के उतार और चढ़ाव से हम पूर्वानुमान लगाते हैं मौसम का कि भाई किस प्रकार का रहने वाला है। उसके बाद है जो वायुमंडलीय दबाव है उसका वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन। इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल का दबाव है उसका जो अक्ष है, उसका वायुमंडल का जो वितरण है वायुमंडलीय दबाव का, वो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। अब वायुमंडलीय वायुदाब के जो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे होता है कि वायुदाब जो है, वायुदाब के ऊर्ध्वाधर वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित हैं। जैसे तापमान है, तापमान बढ़ने से वायु गर्म होकर फैलती है, हल्की हो जाती है, उसका आयतन बढ़ जाता है, घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने पर वायु का दबाव भी कम हो जाता है। इसके विपरीत जब वायु का तापमान कम होता है तो वह सिकुड़ती है, अर्थात आयतन भी कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उसका घनत्व और दबाव इसलिए बढ़ जाता है। ताप के दबाव में रिवर्स संबंध होता है, ताप बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम उसको। अब जलवाष्प का अनुपात कैसा होता है? नमी वाली जो वायु हल्की और शुष्क वायु भारी होती है। वायु की निचली परतों में अन्य गैसों की तुलना में जलवाष्प का घनत्व 40% कम होता है। अतः वायु में जलवाष्प का अनुपात जितना ज़्यादा होगा उसका घनत्व और दबाव उतना ही कम होगा। वायु में जलवाष्प के अनुपात का अंतर वायुदाब के अक्षैतिज वितरण को बहुत ही कम प्रभावित करता है। अब समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब उत्तरोत्तर घटता जाता है। ये क्या, इसका मुख्य 4 कारण हैं। धरातल को किसी भी बिंदु पर वायुदाब उस बिंदु के ऊपर स्थित वायु स्तंभ के भार द्वारा ही निर्धारित होता है। अब समुद्र तल पर वायु स्तंभ की ऊंचाई सबसे अधिक होती है, जबकि पर्वत की चोटी या अन्य ऊंचाई वाले जो स्थान है वहाँ पर वायु का जो स्तंभ है उसका भार कम हो जाता है। ये भी एक करता है। उसके बाद है पृथ्वी का जो रोटेशनल मोशन है या घूर्णन गति है। पृथ्वी के जो घूर्णन गति है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर परिक्रमण से उत्पन्न सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भूमध्य रेखीय भागों पर वायु दूर छिटकती है। जैसे एक साइकिल का पहिया चलता है तो घूमता है तो वो पानी के अंदर से चलेगा तो वो पानी को पीछे फेंकता है। ऐसे ही जो पृथ्वी घूमती है तो वो भी अपने जो भूमध्य रेखीय भागों से वायु को दूर छिटकती है। इससे वायुदाब कम होता है। और दूसरी ओर ध्रुवीय क्षेत्रों की वायु गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण निम्न अक्षांशों की ओर खींचती है। परिणाम स्वरूप 40 से 45 अक्षांशों के बीच हवा उतरती है और वहाँ का जो वायुदाब को बढ़ा देती है। वायुदाब का अक्षैतिज वितरण या इसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटली वितरण या अक्षांशीय वितरण भी हम कहते हैं इसको। अक्षांशीय वितरण जो हमारी इनको हम वायुदाब पेटियों द्वारा भी दर्शाई जाती हैं कि वायुदाब इसको क्षैतिज वितरण को वायुदाब पेटियों के द्वारा भी हम दर्शाते हैं इसको। इसमें निम्नलिखित वायुदाब पेटियां हैं, देखते हैं हम। ये भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से
10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी कहेंगे। यहाँ पर सारा साल जो सूर्य है वो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, इसीलिए। अब वायुमंडलीय दबाव का अक्षैतिज वितरण या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वायुमंडल के इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को हम अक्षांशीय वितरण भी कहते हैं, जो या इसको हम वायुदाब पेटियों के द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। इसको हम वायुदाब पेटियों के द्वारा दर्शाते हैं। इसमें है जैसे ये विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, उपपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। सबसे पहले है कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यह कटिबंध भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच विस्तृत है। और इस पेटी में जो है वायुदाब के निम्न होने के निम्नलिखित 3 कारण हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में सारा साल जो सारा वर्ष या सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ की जो तापमान है वो ऊंचा बना रहता है, वायु गर्म रहती है और हल्की रहती है। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक गर्मी होने के से अधिक वाष्पीकरण होता है, जिससे वहाँ की वायु में जलवाष्प का अनुपात अपेक्षाकृत बढ़ जाता है और नमी वाली वायु शुष्क वायु की अपेक्षा हल्की होती है। और जो भूघूर्णन का सबसे अधिक वेग भूमध्य रेखा पर होता है, जो पृथ्वी का रोटेशनल मोशन है, और इस क्षेत्र से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सर्वाधिक होता है, जिससे भूमध्य रेखा पर जो वायु है वो जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु पीछे को हटती है या बाहर की ओर प्रेशर करता है। उपपोषण उच्च दाब कटिबंध सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में कर्क और मकर रेखाओं से 35 डिग्री अक्षांश के बीच उच्च वायुदाब होने के 2 कारण हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र से गर्म होकर हवा ऊपर उठती है और वायु ऊपर उठकर उत्तरोत्तर ठंडी और भारी होती जाती है, जो लगभग 3750 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उत्तर और दक्षिण दिशा में मुड़कर विक्षेपित होकर कर्क और मकर रेखाओं के पास पूरी तरह से घूमकर नीचे उतरती है। और पृथ्वी की दैनिक गति के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से काफ़ी मात्रा में वायु सिमट कर उपोषण प्रदेशों में एकत्रित हो जाती है। इन कटिबंधों में वायु की नीचे उतरने वाली धाराओं के कारण वायु की क्षैतिज संचलन अर्थात पवन प्रवाह अत्यंत क्षीण होती है, जिस कारण यहाँ वायुमंडल शांत रहता है। और इनको डोलड्रम्स भी कहते हैं या शांत कटिबंध भी कहते हैं, बेल्ट ऑफ काम भी कहते हैं। उसके बाद है उपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध। निम्न 45 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों में आर्कटिक व अंटार्कटिक वृत्तों के बीच निम्न वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। इन कटिबंधों के बनने के मुख्य 3 कारण हैं। भूघूर्णन के प्रभाव से इन कटिबंधों की वायु हटकर ध्रुवों की ओर व उपोषण कटिबंधों में इकट्ठी होने लगती है। इससे यहाँ वायु का परिमाण कम हो जाता है और निम्न दाब कटिबंधों की उत्पत्ति होती है। उपध्रुवीय क्षेत्रों में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों से गर्म जल धाराएं बहती हैं, जो तापमान में वृद्धि और वायुदाब में कमी ला देती हैं। और इस कटिबंध में विशेष रूप से शीत ऋतु में अवदाब या चक्रवात आते हैं, जो वायुदाब को कम कर देते हैं। 4th है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों तक उच्च कटिबंध पाए जाते हैं, जिन्हें ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध कहते हैं। यह सारा साल निम्न ताप और शुष्क वायु और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधिक प्रभाव के कारण वायुदाब ऊंचा बना रहता है।